और अब वो खबर जिसे सुनकर पाकिस्तान को करंट लगने वाला है। अक्सर उसकी ये कोशिश होती है कि भारतीय सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे सीक्रेट जानकारी हासिल की जाए, लेकिन इस्लामाबाद आज ये नोट करके रख ले, अब ऐसा नहीं होगा। अब पाकिस्तान हनी ट्रैप वाली चाल नहीं चल पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना के पास अब एम शील्ड 2.0 ऐप है। जवानों को हनी ट्रैप से बचाने के लिए सेना ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तैयार किया है जिससे दुश्मन की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। यह ऐसा कवच है जो सैनिकों को साइबर षड्यंत्र से किसी किले जैसी सुरक्षा देगा। इस ऐप का नाम है एम शील्ड 2.0। सेना ने यह सॉफ्टवेयर इसलिए बनाया ताकि जवानों की ओर से अनजाने में भी कोई जानकारी लीक ना हो जाए। ये एक तरह से सैनिकों के मोबाइल में ट्रैकर की तरह काम करेगा। अगर फोन में कोई भी संदिग्ध हरकत हुई तो तुरंत यूनिट के कमांडर को अलर्ट भेज देगा। अब सवाल यह है कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए सबसे पहले जवानों को एम शील्ड 2.0 ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करना होता है। ये सिर्फ सेना के लिए उपलब्ध है, यानी गूगल प्ले स्टोर या अन्य किसी फ़ोन के प्ले स्टोर में ये आपको नहीं मिलेगा। जवान अपने फ़ोन में जैसे ही इसे डाउनलोड करता है, उसके फ़ोन में पहले से मौजूद दूसरे ऐप की जानकारी पता चल जाती है। ये पता चल जाता है कि फ़ोन में कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिनको सेना ने प्रतिबंधित कर रखा है। सुरक्षा के लिहाज से सेना में 300 ऐप बैन किए गए हैं। अगर ऐसा कोई भी ऐप मोबाइल में होगा या फिर आगे कभी भी कोई जवान उसे डाउनलोड करेगा तो इसकी जानकारी कमांडिंग ऑफिसर को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर संदिग्ध या अननोन कॉल आती है तो उसका भी पता चल जाएगा और सेना अलर्ट हो जाएगी। तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ये कॉल कहां से आई या फिर किस तरह की बातचीत करने की कोशिश की गई। सेना ने यह भी साफ किया कि एम शील्ड 2.0 के जरिए कोई निजी जानकारी हासिल नहीं की जाती, बस संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाती है ताकि दूर दराज में तैनात जवानों से कोई गलती ना हो जाए या फिर वो हनी ट्रैप में ना फंस जाएं। हनी ट्रैप में किसी सुंदर महिला के जरिए सेना के जवान या ऑफिसर को टारगेट किया जाता है। पहले सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट को पसंद किया जाता है, फिर थोड़ी बातचीत होती है और धीरे धीरे खुफिया सूचनाएं और हथियारों की जानकारी मांगी जाती है। फिर पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI हनी ट्रैप में फंसे सैनिक को रक्षा रहस्यों को उजागर करने के लिए ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। हनी ट्रैप युद्ध से जुड़े षड्यंत्र का बहुत पुराना साधन है। जासूसी के इतिहास में अब तक की सबसे मशहूर हनी ट्रैप जासूस माता हारी को बताया जाता है, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बहुत लोकप्रिय हुई थी। द नीदरलैंड्स की मार्गरेट मैक्लियोड आकर्षक डांस की कला में माहिर थी, जिन्हें बाद में फ्रांस के फायरिंग स्क्वाड ने गोली मार दी थी। कहा जाता है कि माता हारी जर्मन सेनाओं के लिए जासूसी करती थी और फ्रेंच ब्रिटिश ऑफिसर्स के करीब आकर जानकारी जुटा लिया करती थी। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में 9वें अधिकरण में मंत्र युद्ध का जिक्र है। मंत्र युद्ध का मतलब है बिना शस्त्र के प्रयोग किए शत्रु को हराना। मंत्र युद्ध में विष कन्याओं को शत्रु पक्ष में भेजा जाता था। वहां सेनापति और दूसरे अधिकारियों से सारे राज हासिल करके विष कन्याएं उन्हें अपने विष से मार देती थी। कई बार शत्रु राजा या राजकुमारों को भी विष कन्याओं के जरिए मरवा दिया जाता था। इस तरह विष कन्याएं राष्ट्र हित के लिए काम करती थी। ये भी एक तरह का हनी ट्रैप था, यानी हनी ट्रैप का ये खेल बहुत पुराना है और इसके निशाने पर सेना के ऑफिसर या जवान आ जाते हैं। फरवरी 2024 में राजस्थान में आर्मी कैंटीन में काम करने वाले एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। उस पर पाकिस्तानी एजेंट को सूचनाएं देने का आरोप है। 2023 में पुणे में DRDO के एक वैज्ञानिक को ऐसे ही एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। जुलाई 2022 में भी हनी ट्रैप में फंसा जवान पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जानकारी देने के आरोप में पकड़ा गया। लेकिन अब सेना ने हनी ट्रैप और पाकिस्तानी साजिश का तोड़ निकाल लिया है। सेना के मुताबिक इस ऐप का इस्तेमाल शुरू होने के बाद हनी ट्रैप का कोई मामला अब तक सामने नहीं आया है। फिलहाल इसे सेना की रोमियो फोर्स इस्तेमाल कर रही है। आने वाले वक्त में इसका विस्तार करने की भी तैयारी है। अक्सर हमने कई बार ये खबरें सुनी हैं, देखा भी है कि किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा हमारे सैनिकों को हनी ट्रैप में फंसाया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय सेना ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिससे ये पूरी तरीके से काउंटर किया जा सकेगा। इसका नाम है एम शील्ड 2.0। सो एम शील्ड क्या करता है, ये APK फाइल है जो हम अपने जवानों के साथ शेयर करते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर डिफेंस यूज एंड ओनली।
सो इस ऐप में क्या होता है कि हमारे 14,000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। ये एज सुन एज मेरे ट्रूप अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके रिपोर्ट जनरेट करते हैं, हमें एज अ कमांडर पता चलता है कि उन्होंने अपने फ़ोन में कोई बैंड ऐप इंस्टॉल करके रखी है कि नहीं। हम कोई डेटा नहीं निकालते, हमें सिर्फ वेरीफाई करते कि नाम है, ऐप नेम है कि नहीं। जैसे मैंने ये रिपोर्ट जनरेट की अभी, तो मेरे रिपोर्ट पे मुझे पता चल जाएगा कि इस फ़ोन में मैंने डमी तरीके से बहुत सारे ऐप्स रखे थे। तो ये मैंने ऐप कब डाउनलोड की है, क्या डेट है, मेरे पास ये सारे ऐप मौजूद हैं। अगर कोई PIO नंबर होता है, जो बेसिकली PIO नंबर का हो गया कि कोई भी इंडियन नंबर नहीं, तो अगर कोई नंबर होता है तो वो भी हाईलाइट हो जाता है इस तरीके से। तो हमें पता रहता है कि इस इंसान को कोई हेल्प की ज़रूरत है, एंड अगर उसको कोई PIO कॉल आया तो उस समय क्या हुआ उसके कुल साथ। मिला के अब हनी ट्रैप बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारा एम